INS Extremely Fearless Journalism. सजाद जी, हम MG नरेगा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के बैनर तले पिछले 10-12 सालों से हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। हम जी कई बार सरकार से ये डिमांड कर चुके हैं कि हम डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में नरेगा के अलावा और भी बहुत सारी स्कीमें चला रहे हैं, लेकिन हमारी ये मांग रही है कि इतना काम करने के बाद हमें डिपार्टमेंट ऑफ RDD में एब्जॉर्ब किया जाए, जिसके लिए एक कमेटी भी बनी थी। उन्होंने रिपोर्ट तलब करने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा था और उसके साथ साथ उन्होंने सर्विस सबॉर्डिनेट रूल्स में अमेंडमेंट करने की बात की थी। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद उस कमेटी का न तो रिपोर्ट आ रहा है, ना ही उन सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स में कोई अमेंडमेंट की जा रही है। हम इस बात को लेकर कई बार धरने पर बैठे, एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किए, लेकिन सरकार इस बात से बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। वो इस मामले को सीरियस नहीं ले रही है और जो पिछले 16 तारीख से अगस्त से जो पेन डाउन प्रोटेस्ट चल रहा है, वो इसी नतीजे में चल रहा है कि मुलाजमीन के साथ बार बार मतलब अश्योर किया जाता है, हालो अश्योरेंसेस की जाती है, लेकिन कंक्रीट में अभी तक कुछ काम नहीं किया गया है। चलो, ये जो इनका जो मेन मुद्दा है कि एब्जॉर्प्शन इन द डिपार्टमेंट, मैं आपको बताऊं, जो ये MG नरेगा स्टाफ है एक्चुअली एज़ पर द गाइडलाइंस ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। इट इज़ एज़ पर जब तक स्कीम चल रही है या जब तक चल रहा है MG नरेगा एक्ट, तब तक इनमें ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनको काम करना है। अब ये डिपेंड करता है अब द गवर्नमेंट कि वो क्या डिसीजन लेंगे इस बारे में। तो यहाँ पे हम ये इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू टेक अ कॉल ऑन दिस। तो इनकी जो डिमांड है, मेरा यही है कि मेरा मानना है कि ये जो काम कर रहे हैं 2008 से काम कर रहे हैं, तो तब से आज तक इनकी जो सैलरी जो है टाइम टू टाइम इसमें से इंक्रीज़ हो गया एक बार, तो मगर इस टाइम जो है सैलरी इनकी बहुत कम जो है इन व्यू ऑफ द जो हम देखेंगे मार्केट में कैसी पोजीशन चल रही है होल सेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। तो लास्ट 2 साल पहले मैंने भी रिकमेंड किया था कि इनकी जो रिन्यूमरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो बाकी जो इनका जो बाकी मांगे हैं, जिसमें ये एब्जॉर्प्शन का भी है, दैट इज़ अप टू द गवर्नमेंट, इट्स अ पॉलिसी डिसीजन, उसमें वही कार लेगी। एक कमेटी बनी थी, उसमें से डायरेक्टर जुमू भी उसमें मेंबर थे, मैं भी था मेंबर, और उसमें से हमने एक बार हम मिले थे उसमें, मगर उसके पेशरफ्त उसके बाद और कोई कार्रवाई उसमें नहीं हो गई। तो फर्दर डायरेक्शंस उसमें भी नहीं आ गई, क्योंकि जो कमेटी में ऑर्गेनाइज़ करना है, मीटिंग करनी है, उस वक्त तो हमको और इतला नहीं दी गई उस बारे में कि उसमें और क्या पेशरफ्त करनी है। नहीं, वो मैं यहाँ मुझे पता नहीं है उस डिले क्या था, क्या वजह था। तो मगर कमेटी बनी थी, मुझे पता है कमेटी बनी थी उसमें एग्जामिन करने के लिए। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि उसमें हम रिकमेंड कुछ नहीं कर सकेंगे अपनी लेवल पे, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है। इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू टेक अ कॉल ऑन दिस। मेरा यही था, उसमें भी यही पॉइंट मेरा था कि उसमें फ़िलहाल हम इनके वेजेस इंक्रीज़ करें। तो बाकी डिपार्टमेंट में उनकी एब्जॉर्प्शन जो ये कह रहे थे कि अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट्स करें, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते थे। डेट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू टेक अ कॉल ऑन दिस। 6 JRS में 11,000, 10,500, 11,000 कुछ टेक्निकल असिस्टेंट ले रहा है ऐसे ही। तो वो तो उस हिसाब से हमने रिकमेंड किया था कि उसमें है उनकी जो कम से कम गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी बाद में उनके एब्जॉर्प्शन के लिए, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। मगर इनके लिए जो मेन है कि इन व्यू ऑफ द प्राइस इंडेक्स हम कह रहे हैं, तो वेजेस इनकी उसमें नज़रसानी कंसिडरेशन करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट। डायरेक्टर इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इनको मैंने इनसे भी आ गए थे, मेरे साथ बात कर रहे थे, तो मैंने यही कहा कि जो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट देगी हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आएगी इनके बारे में वो इम्प्लीमेंट दैट। रिकमेंडेशन मैंने कहा ना, मैंने 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले उसमें से वही रिकमेंडेशन दी है रिगार्डिंग दिस, इनकी जो सैलरी है वो हाइक हो जाए। ऑलरेडी आई हैव रिकमेंडेड दैट। INS Extremely Fearless Journalism.